वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज है 5 जुलाई 2021 और 5 जुलाई 2021 से जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती हैं सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन संबंधित मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया कालबेलिया या कबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए राजस्थान। अब राजस्थान की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह है राजस्थान। ये भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। वह इस राज्य की सीमाएं भारत के 5 राज्यों से मिलती हैं। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी जयपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर जयपुर है। इसकी औपचारिक भाषा हिंदी है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में पहले स्थान पर है। इसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 7,95,02,477 है। इसका शिक्षा प्रतिशत 66.11% है। इसका राजकीय नृत्य डांडिया है। इसका राजकीय पशु ऊंट है। इसका राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसका राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। इसका राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। इसका राजकीय खेल बास्केटबॉल है। इसका राजकीय लोकगीत केसरिया बालम है और इसमें 33 जिले हैं। इसकी प्रमुख नदियाँ व्यास, चंबल, बानस, लूनी हैं और इसके वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी एयर मार्शल बी आर कृष्णा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी एयर मार्शल बी आर कृष्णा। अब एयर मार्शल बी आर कृष्णा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये हैं एयर मार्शल बी आर कृष्णा। ये इंडियन एयर फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में ये पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाल रहे हैं। इससे पूर्व इन्होंने महानिदेशक वायु संचालन के रूप में कार्य किया और इससे भी पूर्व इन्होंने दक्षिण पश्चिम वायु कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी के अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। इनका सेवा काल 22 दिसंबर 1983 से वर्तमान समय तक है। इनकी रैंक एयर मार्शल की है। इन्हें 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनको पहला अवार्ड अति विशिष्ट सेवा पदक 2017 में प्राप्त हुआ व इससे पूर्व सूर्य चक्र 1986 में प्राप्त हुआ था। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में माल और सेवा कर जीएसटी गुड्स सर्विसेज टैक्स की वर्षगांठ कौन सी है? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 3री, ऑप्शन डी 6ठी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी 4थी। अब इसमें जीएसटी की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो जीएसटी का मतलब वस्तु एवं सेवा कर है। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है।
इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू कर दी गई है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। इसके संचालनकर्ता वस्तु एवं सेवा कर परिषद है और इसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इसमें 0% दर, 5% दर, 12% दर और 18% दर की दर से टैक्स लगाया जाता है। तो यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में आई स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्सिनिस ऑर्का, ऑप्शन बी इनिया जियोफ्रेंसिस, ऑप्शन सी ऑर्काइला बेब्रियोस्टिक्स, ऑप्शन डी स्टेनेला लॉन्गिरोस्ट्रिक्स। The right answer of this question option D Stenella longirostris। तो अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो इस स्पिनर डॉल्फिन एक छोटी डॉल्फिन होती है जो दुनिया भर के अप तटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। यह अपने एक्रोबैट डिस्प्ले के लिए प्रसिद्ध है जिसमें यह अपने अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ घूमती है व ये हवा में छलांग भी लगाती है। तो यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में देखा गया कि किंगडम ऑफ एस्वातिनी नामक देश किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें इस वातिनी की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये आधिकारिक तौर पर इस वातिनी का राज्य दक्षिण अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है। ये लगभग बड़े देश से घिरा हुआ है लेकिन मोजाम्बिक के साथ साथ यह एक सीमा भी साझा करता है। आजकल ये चर्चा में क्यों है? तो इस वातिनी के छोटे से दक्षिण अफ्रीकी राज्य में सुरक्षा बलों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। राजा मस्वाती द्वितीय के खिलाफ विरोध हिंसक हो जाने के कारण अधिकारियों ने अशांति को रोकने के लिए सख्त कर्फ्यू लगा दिया। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में देखा गया कि उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी कोची। अब इसमें उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो यह एक उर्वरक और रासायनिक निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय कोची केरल में स्थित है। ये केरल में सबसे बड़ा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आजकल ये चर्चा में क्यों है? तो रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के बस्ती ओपेक केली अस्पताल में उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड द्वारा स्थापित PSA ऑक्सीजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया। ये 500 लीटर प्रति मिनट क्षमता का प्रेशर स्प्रिंग सोखना ऑक्सीजन प्लांट है जिसे FACT यानी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड के कॉरपोरेट के सामाजिक जिम्मेदारी CSR प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे थल सेना अध्यक्ष रणनीति के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एयर मार्शल BR कृष्णा, ऑप्शन बी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा,
ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोविड-19 टीके के उपयोग को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी मॉडर्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 29 जून, ऑप्शन बी 30 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 2 जुलाई। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी 1 जुलाई। अब इसमें राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात हुई है तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये दुनिया भर में अलग अलग तारीख पर मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय जन्म और सम्मान का प्रतीक है। पहला राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस वर्ष 1991 में बनाया गया था। तो यह थी इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी मोहन कुमार, ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन डी कमलेश लुल्ला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी सतीश अग्निहोत्री। तो ये थी इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।